कहीं दूर जादू से भरपूर एक सरजमीन थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये ऐसी जगह थी जहाँ परियां बादलों से ऊंचा उड़ती थीं। पानी नीला नहीं बल्कि चमकता हुआ होता था और हर दरख्त की छांव खुशबू से महकती थी। इसी सरजमीन में रहती थी एक निराली परी जिसका नाम जोरिया था। जोरिया खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, लेकिन वो उन आम परियों में से नहीं थी जो सिर्फ शहजादों के इंतजार में वक्त गुजारती थी। वो जिद्दी, आज़ाद और बहुत ही निराली मिजाज की मालिक थी। वो हमेशा कुछ मुख्तलिफ चाहती थी, कुछ ऐसा हो जो सबसे हट कर हो। एक दिन जोरिया जंगल में जादुई बेरियां चुन रही थी। अचानक झाड़ियों से एक अजीब आवाज आई, जैसे कुछ भारी चल रहा हो। जोरिया ने चौंक कर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा सफेद मुर्ग खड़ा था। मुर्ग खामोश था, लेकिन उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमकदार थीं। उनमें ऐसी गहराई थी जैसे वो बोलना चाहता हो मगर बोल ना सकता हो। जोरिया ने हंसते हुए कहा, क्या बात है भैया, घूर क्यों रहे हो? कहीं शहजादे तो नहीं हो? मुर्ग ने कोई जवाब न दिया, बस नजरें जमाए खड़ा रहा। जोरिया ने दिल ही दिल में सोचा, ये मुर्ग कुछ खास है, और वो उसे साथ अपने महल ले आए। महल में सब हैरत ज़दा हो गए। परी जोरिया, जो हमेशा अकेली और अलग रहती थी, एक खामोश मुर्ग को साथ लाई थी। दरबार की परियां हंसने लगी, वजीरों ने सरगोशियां की और खादमाओं ने तस्वीरें लेना शुरू कर दी, मगर जोरिया ने सबको नजरअंदाज कर दिया। वो मुर्ग को कुक्कू कहकर पुकारने लगी और कुक्कू अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो जहाँ जाती मुर्ग पीछे पीछे चलता, ना कोई शोर ना कोई आवाज, बस खामोशी में एक अजीब सी अनसुनियत थी। जोरिया जब खामोश होती, मुर्ग उसके करीब बैठता। जब वो हंसती, वो मुर्ग छूता। जब वो गुस्से में होती तो मुर्ग दूर जाकर बैठ जाता। चंद ही दिनों में नूरिस्तान का सबसे बड़ा जादुई मेला आने वाला था। हर साल इस मेले में शहजादे दूर दूर से आते थे ताकि परियों के दिल जीत सके। फेस्टिवल के ऐलान के दिन जोरिया ने सबको हैरान कर दिया। उसने ऐलान किया कि वो किसी शहजादे के साथ नहीं बल्कि अपने कुक्कू के साथ फेस्टिवल में शिरकत करेगी। महल में कोहराम मच गया, सबने मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा वो पागल हो गई है, कुछ ने कहा वो शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। सोशल परी मीडिया पर मीम्स बनने लगे। परी ने मुर्ग को दिल दे दिया, लेकिन जोरिया ने किसी की परवाह न की। उसने मुर्ग के लिए रेशमी लाल चुगा, सुनहरी टोपी और छोटा सा ताज तैयार करवाया। वो उसे मज़ा नहीं, इज्जत दे रही थी। फेस्टिवल की रात आ गई। रोशनियों से आसमान जगमगा रहा था। सब परियां और शहजादे अपनी शान में थे। जोरिया चमकते लिबास में मुर्ग के साथ आई और सबकी नजरें हैरत से खुली रह गईं। शहजादे हंसते, परियां सरगोशियां करती, मगर जोरिया खामोशी से अपनी जगह बैठी रही कुक्कू के साथ। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चली और आसमान पर स्याह धुआं छा गया, जिसे नूरिस्तान से बरसों पहले निकाला गया था। अचानक नमूदार हो गई। उसकी आवाज आसमान को चीरती हुई महसूस हुई। आखिर तुम वही निकली परी जोरिया जिसने मेरी बद्दुआ की राह में रुकावट डाली। सब परियां खौफजदा हो गईं, मगर जोरिया अपनी जगह से ना हिले। जादूगरनी ने जोरिया की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हें मालूम भी है कि जिस मुर्ग को तुम लेकर आई हो वो दरअसल कौन है? जोरिया ने हंसते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है मेरे लिए खास है। जादूगरनी ने कहका लगाया, तो सुनो, वो एक शहजादा है जिस पर मैंने जादू किया था, मगर तुमने उससे सच्ची मोहब्बत नहीं की, सिर्फ तरस खाया। जोरिया की आंखें नम हो गईं, मगर वो बोली, तुम गलत हो, मैंने इसे कभी तरस से नहीं देखा। मैंने इसकी खामोशी को महसूस किया है। मैंने इसके अंदर कुछ देखा है जो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता। उसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी। मुर्ग ने जोरिया की तरफ देखा, जैसे वो आखिरी बार कुछ कहना चाहता हो। फिर अचानक वो रोशनी में घिरा और उसकी शक्ल बदलने लगी। जमीन हिलने लगी, आसमान रोशन हो गया और मुर्ग की जगह अब एक नौजवान, दिलकश और शानदार शहजादा खड़ा था। चमकते लिबास में, ताज पहने और आंखों में वही चमक जो जोरिया को मुर्ग में महसूस होती थी। जोरिया को यकीन न आया। वो बोली, कुक्कू। शहजादा मुस्कुराया, हाँ जोरिया, मैं शहजादा अरियान हूँ। तुमने मुझे बिना जाने, बिना सुने, बिना समझे सिर्फ दिल से कबूल किया। तुमने वो मोहब्बत की जो मेरा जादू तोड़ने के लिए काफी थी।
जोरिया की आंखों में खामोश आंसू बहने लगे मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, मुझे पता था तुम कुछ खास हो। जैसे ही आर्यन ने जोरिया से दिल की बात कही, अचानक जादूगरनी ने चीख मारकर अपना आखिरी जादू फेंका। आर्यन की आंखें बंद हो गईं और वो गायब हो गया। जमीन पर बस एक सुर्ख पंख रह गया। जोरिया सदमे से चीखी और वो गुस्से में फौरन जादूगरनी की तरफ बढ़ी। इस बार उसके दिल में खौफ नहीं, आग थी। जोरिया ने जादुई रोशनी को पकड़ा और जादूगरनी पर फेंक दिया। रोशनी के छूते ही जादूगरनी राख बन गई और वो फिजा में बिखर गई, लेकिन आर्यन वापस न आया। जोरिया पंख को उठाकर मलका के पास पहुंची। मलका ने कहा, ये पंख तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां वो है, लेकिन तुम्हें खुद जाना होगा। जोरिया ने सर हिलाया और अपने सफर पर निकल पड़ी। वो पहाड़ों, अंधेरी वादियों और जादू से भरे रास्तों पर गुजरी, यहाँ तक कि एक वीरान महल में पहुंची। महल सुनहरी था मगर खामोश। अंदर जाकर जोरिया ने आर्यन को बिस्तर पर लेटे देखा, आंखें बंद, सांसें हल्की, जैसे सदियों से सो रहा हो। जोरिया ने उसका हाथ थामा, पंख उसके दिल पर रखा और आहिस्ता से कहा, जागो मेरे कुक्कू, मेरे शहजादे। आर्यन ने आहिस्ता से आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, तुम आ गई। जोरिया ने नम आंखों से कहा, मैं कभी गई ही नहीं थी। आर्यन के जागते ही महल में रोशनी की लहर दौड़ गई, जैसे पूरी फिजा ने सांस लिया हो। जोरिया और आर्यन गले मिले और वो जादू जो सालों से उन दोनों के बीच खामोशी बनकर रुका हुआ था, टूट गया। महल के बादशाह और मलका दौड़ते हुए हाल में आए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह ने जोरिया की तरफ देखा और कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। तुम ना सिर्फ एक शहजादे को बचाने वाली हो, बल्कि हमारी सल्तनत की भी मुहाफिज हो। मलका ने जोरिया के हाथ थामे और कहा, आज से तुम एक परी नहीं, इस सल्तनत की भी शहजादी हो। कुछ दिन बाद जोरिया और आर्यन की शादी हुई। नूरिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई और हर तरफ मोहब्बत और रोशनी का राज हो गया। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.